हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 वो देखिए, और आप मायावी भी हो सकते हैं। इसका अनुमान लगाकर असुराज बाणासुर ने पहले से ही अपने मायावी गुप्तचर मायासुर को शोणितपुर के अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। वो देखिए। और अब स्वयं असुराज बाणासुर किसी भी क्षण इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार, जब असुराज स्वयं इस कक्ष में आएंगे, तब आप अस्त्र होते हुए भी के समान ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, आप उन्हें अपनी माया से भी भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असुराज बाणासुर स्वयं महामायावी हैं। आप कहीं भी छुप जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन असुराज बाणासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। नारायण नारायण। दाऊ भैया, स्थिति गंभीर है। स्थिति तो गंभीर है देवर्षि, परंतु ये कन्हैया माने तब ना। दाऊ भैया, अनिरुद्ध उषा और अपनी सुरक्षा करने में आप ही की भांति पूर्णतः समर्थ है। परंतु रुक्मिणी, इस सामर्थ्य का उपयोग ही क्या यदि मैं अपने पोते अनिरुद्ध की सुरक्षा न कर सकूं? दाऊ भैया, आप जैसे महाबलवान और त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी को ना ही इतनी जल्दी निराश होना चाहिए और ना ही इतनी जल्दी हार माननी चाहिए। हाँ दाऊ भैया, आपकी गदा के प्रहार में तो शत्रु की हार छुपी है, इसीलिए शत्रु के कारण चिंतित होना व्यर्थ ही है। दाऊ भैया, प्रभु के परम मित्र पार्थ अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की थी। तब उसे जयद्रथ तक पहुंचाकर प्रभु ने कहा था, हे पार्थ,
ये है जयद्रथ और ये है सूर्य। उसी प्रकार उचित समय आने पर प्रभु कहेंगे, दाऊ भैया, वो रहा मायावी मायासुर और ये रही आपकी गदा। नारायण नारायण। इसीलिए मैं कह रही थी उषा कि स्थिति अति गंभीर है। अब क्या होगा चित्रलेखा? उषा, अब हमें यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र असुराज के आने से पहले चले जाना चाहिए। तो चलो, बिना विलंब किए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब क्या करें? राजकुमार को कैसे छुपाएं? कन्हैया, तुम तो कह रहे थे कि चित्रलेखा महामायावी है, परंतु ये सब कुछ देखकर लग रहा है ये तो सामान्य मायावी भी नहीं। ये चित्रलेखा कुछ कर क्यों नहीं रही है कन्हैया? चित्रलेखा, कुछ करो। पिताश्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, बाणासुर तो कक्ष की ओर जा रहा है। कक्ष में उषा अनिरुद्ध के साथ है और मायावी चित्रलेखा भी इस स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ है। वाह प्रभु वाह, आपका ये नाटक तो और भी दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में है और आपको ये नाटक लग रहा है? चित्रलेखा, कुछ करो। पिताश्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध चित्रलेखा। चित्रलेखा, अपनी माया का प्रयोग करो और हमें बचाओ। उषा! उषा! पिताश्री, आप? प्रणाम। कल्याण वस्तु। तुम डरी डरी सी क्यों हो उषा? मैं? नहीं तो पिताश्री, बल्कि आप लोगों को देखकर अति प्रसन्न हुई हूँ। ना तो तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम अत्यंत प्रसन्न हुई हो, और ना ही तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता का प्रतिबिंब है। उषा, अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध? हाँ, अनिरुद्ध। मुझे अपने गुप्तचरों से समाचार मिला है कि अनिरुद्ध शोणितपुर आया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे इस कक्ष में अवश्य आया होगा। नहीं पिताश्री, मैं तो अपने कक्ष में अकेली हूँ। आपने पाबंदी जो लगा दी है। ये बार बार तुम पूजा का थाल क्यों देख रही हो? उषा, क्या रहस्य है इस पूजा के थाल का? रहस्य? कुछ भी तो नहीं पिताश्री। उषा!
कुभान, जो उषा मुझे देखकर अति प्रसन्न होती थी, कभी रोती थी, कभी नाराज होती थी, परंतु डरती नहीं थी, वो आज मुझे देखकर डर गई। मेरे दर्शन से ही जब शत्रु भयग्रस्त होते हैं, तब मुझे अनोखा सुख प्राप्त होता है कुभान। परंतु आज मैं बहुत व्यथित हूं कुभान। व्यथित महाराज? हाँ कुभान, व्यथित इसलिए कि मेरी पुत्री मुझे देखकर भयभीत हो गई है, अपने पिता को देखकर डर गई है कुभान। कुभान, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मैं ये अपराजित बाणासुर आज पराजित हो गया हूं कुभान, पराजित हो चुका हूं। कुभान, अपने पिता को देखकर यदि पुत्री भयभीत हो जाए तो ये पिता के लिए गौरव की बात नहीं है कुभान। पिताश्री। दाऊ भैया, उषा अपनी भावना के अधीन हो गई है। यदि भावुक होकर उषा ने अनिरुद्ध और चित्रलेखा का रहस्य बाणासुर को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दाऊ भैया, उषा को चित्रलेखा और अनिरुद्ध के रहस्य का भेदन करने का अवसर मत प्रदान कीजिए। संतान तो माता पिता का अंश होती है। जब अपने माता पिता पर यह विश्वास दिखाती है तो यह माता पिता के लिए दुर्भाग्य की बात होती है कुभान। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे आपके प्रति अपार आदर है। मुझे अभिमान है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं आपका अनादर कैसे कर सकती हूँ? मैं आप पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ पिताश्री? दाऊ भैया, इस नाजुक स्थिति में उषा अवश्य बाणासुर को सत्य बता देगी। इसलिए दाऊ भैया, आप अपनी गदा का प्रहार बाणासुर के गुप्तचर मायासुर पर कीजिए, ताकि बाणासुर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और उषा अपनी भावना के चक्रव्यूह से निकल सके। तुम ठीक कह रहे हो कन्हैया। उषा, मैंने तुम्हारे हृदय की भावनाओं को नहीं समझा। मैंने तुम पर अविश्वास किया है। ये मैंने ठीक नहीं किया उषा। पिता संतान के बारे में जो कुछ भी सोचता है, संतान की भलाई के लिए ही सोचता है। पिताश्री, भूल तो मैंने की है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। पिताश्री, सच्चाई तो ये है। चलो कुभान दुराचर, कन्हैया। वाह दाऊ भैया वाह। नारायण नारायण। पगली, तुम तो सारा बना बनाया खेल चौपट करने जा रही थी। कौन सी सच्चाई बताने जा रही थी तुम असुरराज बाणासुर को? क्या तुम मेरा और राजकुमार अनिरुद्ध का रहस्य असुरराज को बताने वाली थी? उषा, तुम नहीं जानती, भावना के अधीन होकर तुम अपने पतिदेव को संकट के मुख में धकेल रही थी।
मुझे माफ कर दो चित्रलेखा, मुझे माफ कर दो राजकुमार। नहीं उषा, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। महामंत्री कुभाण, क्या शोणितपुर की सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी हीन दशा है जिसके कारण हमारा शत्रु हमारे राज्य में हमारे परम मायावी साथी मायासुर का वध कर सके? महाराज, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं कुभाण। आप अपनी अकार्य क्षमता को कार्य क्षमता का मुखौटा पहनाने का प्रयास ना कीजिए। आज तक बाणासुर की इस शोणितपुर नगरी की ओर किसी ने भी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया था, परंतु आज आपकी लापरवाही के कारण इसी बाणासुर की शोणितपुर नगरी में शत्रु ने बाणासुर के परम साथी का वध करने का साहस किया है। क्या कर रहे थे हमारे नगर रक्षक? क्या कर रहे थे हमारे नगर सेवक? क्या सब के सब निष्क्रिय हो गए हैं? महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। मेरे इस कक्ष में अशांति का ज्वालामुखी फट गया है और आप मुझे शांत होने का उपदेश दे रहे हैं। आपका मन मायासुर के कारण नहीं, राजकुमारी उषा के कारण अशांत हो गया है। कुभाण, आप समझ रहे हैं कि द्वारिका के राजकुमार अनिरुद्ध ने मायासुर को ध्वस्त करके आपको चुनौती दी है, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, इसलिए आपका मन अशांत हो गया है। कुभाण! क्षमा करें असुरेश्वर, आप तो स्वयं जानते हैं कि शोणितपुर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है, कितनी सक्षम है, किंतु किसी भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो, कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, किसी माया और किसी मायावी की माया पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती। और तभी तो असुरेश्वर, मायासुर का वध करने वाले को कोई देख नहीं सका। अगर किसी ने देखा तो सिर्फ एक तेजस्वी गदा को, जिससे मायासुर ध्वस्त हो गया। कुभाण, मायासुर केवल मेरा सेवक नहीं था, परम मित्र था। उसका वध होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बाणासुर अकेला पड़ गया है, उसका कोई साथी नहीं रहा। कुभाण, कौन? आपका परम मित्र मायासुर। मायासुर? मायासुर! मायासुर, तुम जीवित हो? मायासुर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना तो आपके शत्रु देख रहे हैं सुरेश्वर। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने मायासुर का वध कर दिया। परंतु असुरेश्वर, आपका शत्रु मायासुर की माया के प्रभाव में आ गया और मायासुर की छाया को माया समझकर ध्वस्त कर दिया। वाह मायासुर, वाह! मायासुर, तुम्हें जीवित देखकर मेरी जान में जान आ गई। मायासुर, महाराज का यही मित्र प्रेम और विश्वास मेरा सुरक्षा कवच है। असुरेश्वर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस कार्य का दायित्व आपने मुझ पर सौंपा है, उस कार्य को पूरा किए बिना यह मायासुर ध्वस्त नहीं हो सकता। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि आपका शत्रु आपकी राजधानी में आपको चुनौती दे रहा है। मैं आपके इस शत्रु को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब आज्ञा दीजिए असुरेश्वर। प्रणाम। यशस्वी भव मायासुर। महामंत्री कुभाण, आज्ञा असुरराज। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जिस महायुद्ध की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो महायुद्ध मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। महायुद्ध। प्रभु, बाणासुर तो गिरगिट की भांति अपना रंग बदल रहा है। पहले तो वो मायासुर की मृत्यु के कारण उदास था और अब मायासुर को जीवित देखकर प्रसन्न है और युद्ध की अपेक्षा करने लगा है।
आप सत्य कह रही हैं देवी। और प्रभु, इधर दाऊ भैया मायासुर की मायावी छवि को ध्वस्त करने के बाद दाऊ भैया प्रसन्न और निश्चिंत होकर चले गए। हाँ देवी। ये देखिए प्रभु, शोणितपुर में उषा भी अनिरुद्ध को सुरक्षित देखकर अति प्रसन्न है। प्रभु, मनुष्य इस प्रकार प्रसन्न अप्रसन्न क्यों होता है? क्यों दुख सुख के रंगों में रंग जाता है? केवल मन के कारण देवी, केवल मन के कारण। मन के कारण? हाँ देवी, जिसे आप भावनाओं के अधीन होना कह रही हैं, वही तो मनुष्य के मन का खेल है, जो प्राणियों को अपने इशारे पर नचाता रहता है। स्वयं इतना चंचल है कि सदा ही विकारों के अधीन होता रहता है। देवी, इस मन के कारण ही मनुष्य सुख दुख पाता रहता है और कभी-कभी अहंकार का महाकाय रूप धारण करता है, तो कभी क्षमाशील भी बन जाता है। वाह प्रभु वाह। देवी, यह मन इतना कुटिल है कि मनुष्य को मनुष्य से भेदभाव करने की शिक्षा देता है। मन के कारण ही तो मनुष्य महात्मा बनता है और मन के कारण ही मनुष्य दुरात्मा बनता है। मनुष्य का मन इतना शक्तिमान है प्रभु? हाँ देवी, इसकी विनाशकारी शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी होती है। प्रभु, मन का ये वर्णन अति भयंकर है। देवी, परंतु मन की विनाशकारी शक्ति पर अंकुश भी तो लगाया जा सकता है। वो कैसे प्रभु? तपस्या करके। तपस्या करके? ज्ञानी और तपस्वी जानते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन ही होता है और उसका भयंकर शत्रु भी मन ही होता है। इसलिए ज्ञानी तपस्वी मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करते हैं, अपने चंचल मन को अपने अधीन करते हैं। परंतु मन पर काबू पाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रभु? देवी, जब मन मनुष्य के अधीन हो जाता है तो वो गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन मुझ परमात्मा का दर्पण होता है, अर्थात उस मनुष्य की अंतरात्मा में मैं स्वयं वास करता हूँ। वाह प्रभु वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात आपने सहजे कह दी। परंतु ऐसी महत्वपूर्ण बात मन के अधीन होने वाले बाणासुर की समझ में नहीं आएगी। हाँ प्रभु, इसीलिए वो स्वयं परमात्मा को ही चुनौती देने का दुस्साहस करने लगा है। देवी, बाणासुर ये नहीं जानता कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने तो परमात्मा को भी जीत लिया है। वाह प्रभु, यदि आप ऐसे पवित्र, निर्मल और निष्पाप मन को देखना चाहती हैं, तो उषा और अनिरुद्ध के प्रेम से भरे मन को देखिए। हे प्राणनाथ, पति पत्नी होते हुए भी हमें संसार की आंखों से छुपकर रहना पड़ रहा है। वो तो है, परंतु जब तक हम संसार की दृष्टि में भी पति पत्नी नहीं बन जाते, तब तक ये छुप छुप कर मिलने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? परंतु अब इस कक्ष में छुपना भी असंभव हो गया है। अब यहाँ आपके रुकने का अर्थ है संकट को निमंत्रण देना। कदाचित तुम बात को घुमा फिरा कर कह रही हो उषा। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए? परंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ उषा? मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ और क्षत्रिय योद्धा न कभी युद्ध में पीठ दिखाते हैं न युद्ध का त्याग करते हैं। प्राणनाथ, यहाँ तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है। परंतु मेरे लिए युद्ध ही है, प्रेम युद्ध। परंतु अब मुझे डर लगने लगा है आने वाले संकट से। अर्थात तुम्हें मेरे शौर्य और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? कभी कभी विश्वास पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। संकट के समय विश्वास
कब अंतिम श्वास लेता है पता भी नहीं चलता। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी भव, प्रणाम देवर्षि। सदा सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आप ये अंतिम विश्वास टूटने वाली बात कहकर हमारा साहस क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये जानते हुए भी कि बिल में नाग फन उठाए डसने के लिए तैयार बैठा है, कोई अपना हाथ सांप के बिल में डाल दे तो इसे साहस और वीरता नहीं, मूर्खता ही कहेंगे। इस मूर्खता से बचने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, परंतु इस तरह संकट के समय भाग खड़े होना मेरे लिए कायरता है। मैं तुम्हें कायरता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूं राजकुमार। तो फिर आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इस तरह यहाँ से भाग जाना क्या कायरता नहीं है? है, परंतु अकेले भाग जाना। यदि आप उषा को अपने साथ ले जाए तो ये कायरता नहीं है। परंतु क्या? जिस प्रकार तुम्हारा अपहरण हुआ है उसी प्रकार तुम उषा का अपहरण करो, हिसाब बराबर। नहीं देवर्षि, मैं तो सबके सामने विधि पूर्वक उषा से विवाह करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। तो फिर आप यहाँ धर लिए जाएंगे और कभी द्वारिका लौट नहीं सकेंगे। इसलिए उचित अवसर आने पर आप उषा का अपहरण करके यहाँ से चले जाएं। देवर्षि, मैं जानता हूँ आपको मेरे प्राणों की चिंता है और ये सब आप मेरी सुरक्षा हेतु कर रहे हैं, परंतु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं कायर नहीं हूँ और ना ही किसी का अपहरण करके कायरता का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। किसी का अपहरण करना कायरता नहीं है राजकुमार। ये कहकर तो आप अनजाने में अपने पुरखों और श्रेष्ठों का अपमान कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए कुलश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने अंबा, अंबालिका और अंबिका नामी तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया था और श्री कृष्ण ने भी देवी रुक्मिणी का अपहरण ही किया था। तो क्या आप पितामह भीष्म और श्री कृष्ण को कायर कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नारायण नारायण। और उन्होंने अपहरण के बाद जो वीरता दिखाई वो तो आपको याद है ना? शायद आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। है। मुझे उषा का अपहरण करना ही होगा। उषा, तुम तैयार हो? विवाह के बाद मायके में रहना कन्या के लिए विवशता ही होती है, परंतु हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? नारायण। सबसे पहले तो इस कक्ष से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त करो और फिर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करो। एक बात याद रखो, जो प्रयत्न करता है ईश्वर उसी का साथ देता है। जो इस अपेक्षा से प्रयत्न ही नहीं करता कि ईश्वर साथ देगा, उसका साथ ईश्वर कदापि नहीं देते। इसलिए ज्ञानी विद्वानों ने भी कहा है, प्रयत्नांति परमेश्वर, अर्थात जो प्रयत्न करता है उसी को परमेश्वर प्राप्त होता है। और यहाँ तो आपको केवल द्वारका की ओर प्रस्थान करने का अवसर प्राप्त करना है। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। चित्रलेखा, तुम्हारे पिताश्री कुभांड हमारे सबसे निकट, सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय है। इसी कारण हमने इन्हें अपने राज्य में अपने पद के बाद सबसे ऊंचा पद दिया है। ये हमारे महामंत्री हैं। महाराज, ये मेरे पिताश्री और मेरा भी सौभाग्य है कि आप मेरे पिताश्री पर इतना विश्वास करते हैं। परंतु क्या हम एक विश्वसनीय और देशभक्त महामंत्री की पुत्री पर भी इतना विश्वास कर सकते हैं? चौंक क्यों गई चित्रलेखा? जवाब दो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो चित्रलेखा। महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप मेरी निष्ठा पर शंका व्यक्त कर रहे हैं? तुम समझदार ही नहीं, बहुत चालाक हो चित्रलेखा। महाराज,
मैंने क्या चालाकी की है? चित्रलेखा, तुम घबरा रही हो। हम तो केवल इसलिए तुम्हें चालाक कह रहे हैं कि तुम शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझ लेती हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमने तुम पर शंका की है, परंतु तुमने स्वयं अर्थ निकाल लिया चित्रलेखा। क्यों? क्या तुम्हारे मन में कहीं कोई चोर छुपा है? नहीं तो महाराज। तो तुम हमसे सच कहोगी, तुम झूठ नहीं बोलोगी। महाराज, आप चुप क्यों हैं? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बड़ी विचित्र बात है, तुम हमारे शत्रु के पुत्र को नहीं जानती और फिर भी तुमने उसका चित्र बना दिया। महाराज, आप राजकुमार अनिरुद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो द्वारिकाधीश। तुम उस सुबाले को जानती हो? हाँ महाराज, तभी तो मैंने उनका चित्र बनाया था। क्यों बनाया था उसका चित्र? क्यों बनाया था तुमने हमारे शत्रु के पौत्र का चित्र? हमारे शत्रु के पौत्र के चित्र से तुम हमारी पुत्री को भ्रमित कर रही हो। नहीं महाराज। फिर क्यों बनाया था तुमने? बताओ चित्रलेखा, बताओ। उषा ने कहा था महाराज। उषा ने कहा था? इसका अर्थ है कि वो उषा से मिलने आया था और ये बात तुम जानती थी? नहीं महाराज, अनिरुद्ध उषा से नहीं मिला था। उषा ने अनिरुद्ध को पहली बार सपने में देखा था। उससे पहले अनिरुद्ध से उषा नहीं मिली थी। अर्थात तुम हमें यह समझाना चाहती हो कि जिससे न कभी मिले न कभी देखा, वो सीधा सपने में आ गया? हाँ महाराज, यही सत्य है। अनिरुद्ध को उषा ने पहली बार सपने में देखा था और उसके बारे में मुझे बताया और फिर मैंने कल्पना से उनका चित्र बना दिया। चित्रलेखा, तुमने कहा था कि तुम हमसे सच कहोगी, परंतु अब तक झूठ पर झूठ कहे जा रही हो और इस पर भी भ्रम में पड़ी हो कि हम तुम्हारे इस झूठ को सच समझे। तुम हमें मूर्ख समझती हो? नहीं महाराज, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सच है। हमें खेद है चित्रलेखा कि तुम हमारे सबसे विश्वसनीय महामंत्री की पुत्री होकर भी हमसे झूठ बोल रही हो। चित्रलेखा, जिस प्रकार कुभाण हमसे विद्रोह नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम इनकी पुत्री होने के नाते अपनी सखी से अपने मैत्री धर्म से विद्रोह नहीं कर सकती। इसी मैत्री धर्म को निभाने के लिए तुम्हारा झूठ बोलना उचित है। हाँ महाराज, मैंने अब तक तो झूठ नहीं बोला था, परंतु अपनी मैत्री निभाने के लिए अब यदि झूठ बोलना भी पड़ा तो मैं अवश्य बोलूंगी। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाइए कि वास्तविकता भी छुपे और झूठ बोलने का पाप भी मुझे न लगे। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाइए कि वास्तविकता भी छुपे और झूठ बोलने का पाप भी मुझे न लगे। चित्रलेखा। महाराज। चित्रलेखा, तुम महामंत्री कुभाण की पुत्री हो और उन्होंने तुम्हारे लिए क्षमा और अभय की याचना की है और हम तुमने जो अब तक झूठ कहा है उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु अब जो हम तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगी। हम झूठ सुनना नहीं चाहते। जी महाराज। अनिरुद्ध कहाँ छुपा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज? क्यों नहीं बता सकती तुम? वो यही शोणितपुर में है। परंतु महाराज, राजकुमार अनिरुद्ध को तो द्वारिका में होना चाहिए। वो द्वारिका में नहीं है, वो यही शोणितपुर में है और वो भी हमारे ही राजमहल में कहीं छुपा बैठा है और हमारे सीने पर मूंग दल रहा है। महाराज,
यदि राजकुमार अनिरुद्ध यहाँ है भी तो इन्हें छुपाया कैसे जा सकता है? वो कोई नन्हे से बालक तो है नहीं। चित्रलेखा, तुम सब कुछ जानती हो परंतु कुछ बताना नहीं चाहती। उषा तुम्हारी सहायता के बिना अनिरुद्ध को छुपाने में सफल नहीं हो सकती। चित्रलेखा, झूठ को छुपाकर भी नहीं छुपाया जा सकता, और तुम भी झूठ बोलने का अपराध मत करो। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं? महाराज जो समझ रहे हैं वो कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में छुपा हुआ है और उसे कोई देख भी नहीं सकता। भला आप ही बताइए, ये कैसे संभव हो सकता है? चित्रलेखा, इसका अर्थ है तुम सच बताना ही नहीं चाहती। पिताश्री, मुझमें इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखाऊं। महाराज को तो मुझ पर विश्वास नहीं, किंतु पिताश्री, आपको तो अपनी पुत्री पर विश्वास होना चाहिए। पिताश्री, क्या आपने मुझ में झूठ कहने के संस्कार सींचे हैं? पिताश्री, आप भी सुन लीजिए और महाराज आप भी सुनिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब तक तो मुझे आपके सामने झूठ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैं भगवान शिव और माता पार्वती की आभारी हूँ। महाराज, अब मेरी एक विनती भी सुन लीजिए। आपने उषा को बंदी बनाकर रखा है, ये आपके अनुसार उचित हो तो हो, लेकिन ये कहाँ का न्याय है महाराज कि आप उषा को भगवान शिव के मंदिर जाने की अनुमति भी न दे? भगवान शिव के दर्शन से रोकने का पाप भला मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी ओर से अनुमति है। तो फिर महाराज, अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। तुम्हें भी जाने की अनुमति है चित्रलेखा, तुम जा सकती हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कुभान, तुम्हारी पुत्री तुम्हारी भांति दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रही है, मैत्री धर्म का पालन। वो उषा का साथ दे रही है कुभान। अर्थात ये कि अनिरुद्ध निसंदेह यहीं कहीं छुपा है और चित्रलेखा जानती है। तो क्या मेरी पुत्री ने सब झूठ कहा था? नहीं कुभान, उसने झूठ नहीं कहा था, परंतु सच को अवश्य छुपाया है। चित्रलेखा बहुत चालाक है कुभान, तुमसे भी अधिक चालाक, परंतु ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी कुभान। मैं इस राजद्रोह के लिए उसे मृत्युदंड भी दे सकता हूं कुभान, मृत्युदंड। प्रभु, ये क्या हो रहा है? बाणासुर को अवश्य पता लग चुका है कि अनिरुद्ध उसी राजमहल में छुपा है। उसके मन में कोई भयंकर योजना है प्रभु। हाँ, बाणासुर अनिरुद्ध उषा और उनकी सहायता करने वाले चित्रलेखा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। प्रभु, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, चित्रलेखा ने अपना अभिनय बड़े ही निपुणता से निभाया। उसने न झूठ कहा न सच को छुपाया। यह सब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद है। हाँ प्रभु, चित्रलेखा ने जब ये देखा कि उसे अब विवश होकर झूठ बोलना पड़ेगा, तो उसने भगवान शिव शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना की। परंतु भगवान, इस परिस्थिति में यदि चित्रलेखा को झूठ बोलना पड़ता तो? देवी, आप जानती हैं कि किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है, और यह धर्म निभाते हुए यदि झूठ बोलना पड़े तो ऐसा झूठ ऐसे हजारों सच से अच्छा है जो किसी की जान ले या किसी को कष्ट पहुंचाए। कब क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका आधार उस समय की परिस्थितियों पर होता है। किसी भी मनुष्य का धर्म वो परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं
एक परिस्थिति में एक कार्य धर्म हो सकता है, तो विपरीत स्थिति में वही कार्य अधर्म हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म व्यक्तिगत होता है। भगवान, ये भी तो हो सकता है कि धर्म के दोराहे पर खड़े मनुष्य की समझ में कुछ भी ना आए कि वो किधर जाए, इधर या उधर। तब वो क्या करे? वही जो अभी-अभी चित्रलेखा ने किया था। अर्थात वो ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करे। चित्रलेखा ने भी तो भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और उन्होंने चित्रलेखा की सहायता की। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की सहायता ईश्वर अवश्य करता है। भगवान, जब बाणासुर को पता है कि चित्रलेखा सच नहीं बोल रही है, तो वो उसे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड देगा। क्या मृत्यु के भय से चित्रलेखा सच बता देगी? देवी, चित्रलेखा मरते मर जाएगी, परंतु अपना धर्म नहीं त्यागेगी। कोई इसे बचा लो, कोई मेरी सखी चित्रलेखा को बचा लो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, वो देखो, मेरे कारण चित्रलेखा को मृत्यु दंड मिल रहा है। अनिरुद्ध, मेरे कारण चित्रलेखा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। उसे बचा लो अनिरुद्ध, उसे बचा लो। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं चित्रलेखा की जान बचाऊंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। पिताश्री आपको बंदी बना लेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो उषा? हमारे सामने चित्रलेखा को मृत्यु दंड दिया जाए और हम यहाँ कायरों की भांति दर्शकों की भूमिका निभाते रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता उषा। मैं जा रहा हूं उसे बचाने के लिए। चित्रलेखे, अब भी समय है, बता दे अनिरुद्ध कहाँ है। सब बता दो पुत्री, सब बता दो। तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे पुत्री। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं बता सकती हूँ, कदापि नहीं बता सकती हूँ। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है। आप सभी को मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। जल्लाद, आज्ञा सुरेश्वर। इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। जो आज्ञा सुरेश्वर।
जाओ। असुरराज, आपका अपराधी मैं हूं। आप मुझे दंड दीजिए, चित्रलेखा को नहीं। अनिरुद्ध!